नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम सभी लोग हमेशा से एक बात सुनते आए हैं कि अंधेरे के बाद हर व्यक्ति के जीवन में एक नया सवेरा अवश्य आता है। और आपके जीवन में यह सवेरा आज से ठीक 30 दिन पश्चात अर्थात 30 अक्टूबर से करने जा रहा है प्रवेश। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आज से ठीक 30 दिन बाद राहु को करो अलविदा। उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। पिछले 18 महीनों से राहु महाराज आपके द्वादश भाव में बैठकर बहुत बड़ी जीवन में तबाही मचा रहे हैं और इसकी अनुभूति आपने बहुत अच्छे से पिछले 18 महीनों से लगातार हर दिन हर पल करते आ रहे हैं। जहां आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ रहा है, आपके फिजूल के खर्चे संभलने में ही नहीं आ रहे हैं, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखने को मिल रहे हैं, भौतिक सुख होते हुए भी व्यक्ति उसका आनंद ही नहीं ले पा रहा है, या फिर कई लोगों के तो भौतिक सुख ही राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों में छीन से लिए हैं। जनता में जो यशमान प्रतिष्ठा, कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, वो हमारे जीवन से कोसों दूर जा चुकी है। इस प्रकार की अनुभूति वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातक निरंतर करते आ रहे हैं। जिन्हें हम हमारा सबसे नजदीकी मानते थे, उन्हीं लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित, माता के अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू निरंतर देखने को आ रहे हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यहां से सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं आपके षष्ठम भाव में। जॉब में लगातार स्ट्रगल बना हुआ है। बहुत से लोगों को लाख प्रयास करने के पश्चात भी नई जॉब प्राप्त ही नहीं हो पा रही, और जिन लोगों के पास जॉब है वो हर दिन कैसे काट रहे हैं वो उनको ही पता है। मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस कोई और ले जा रहा है। बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, षड्यंत्र की स्थितियां बना रहे हैं, प्रमोशन आपके हाथ लग ही नहीं रहा। और नवम दृष्टि से आपको अष्टम भाव की स्थिति में बार बार ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, मानसिक तनाव क्रिएट करते आ रहे हैं। बार बार आपको लगता है कि अब ये कार्य हो ही जाएगा, फिर वहां से निराशा हाथ लग रही है। 99 पर जाकर फिर आप पीछे आकर खड़े हो जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में सफलता का योग प्राप्त हो ही नहीं रहा। लोन कर्ज से आप पूर्ण तरीके से दब से चुके हैं। बड़े बड़े लॉस इस गतिविधि में पिछले 18 महीनों में वृषभ राशि वाले जातकों ने देखे हैं कि अब मन में यह अनुभूति आने लगी है कि शायद मैं इनसे कभी बाहर निकल भी पाऊंगा या नहीं। डिजायर्स पूर्ण होना कहते किसको हैं, इसे पिछले 18 महीनों में राहु महाराज ने आपको भुला सा दिया है। जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो वो स्थितियां आपके पक्ष में आने ही नहीं दे रहे, और भाग्य का साथ तो जैसे लगभग आप भूल से गए हो। किंतु अब ठीक 30 दिन पश्चात जो पिछले 18 महीनों का अंधेरा आपने देखा है, उसके बाद जो जीवन में सवेरा प्रवेश करता है, उसकी अनुभूति अब से ठीक 30 दिन पश्चात आपके जीवन में करने जा रही है प्रवेश। और इसीलिए फिर से दोहराना चाहूंगा कि उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। राहु महाराज जो एक पापी ग्रह भी माने जाते हैं और क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं, और द्वादश भाव में जाकर विराजित हो जाएं और उसमें भी अपनी शत्रु कारक राशि में जाकर विराजित हो जाएं, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ी जैसी अनुभूति व्यक्ति को करा देते हैं, और वो आपने पिछले 18 महीनों में भली भांति देखी है। किंतु अब राहु महाराज का जैसे ही आपके द्वादश भाव से स्थानांतरण होगा, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं और सपने अब साकार होने को हैं, ये आप लिख कर रख लीजिए। क्या क्या अवस्थाएं आपके जीवन में परिवर्तित होने जा रही है, तो सबसे पहले फिजूल के खर्चे आपके यहां से समाप्त होंगे।
हॉस्पिटलाइज खर्चे जो आपको चाहे स्वयं के परिवार से संबंधित देखने को मिल रहे थे, ये अब समाप्त होने जा रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थिति में आप लिप्त हो चुके थे, उसमें आपको विजय प्राप्त होने जा रही है। पंचम दृष्टि से जो भौतिक सुखों का आभास आप भूल से चुके थे, वो पुनः से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थितियां आपके पक्ष में करने जा रही है प्रवेश। जो जनता में यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति आप खो रहे थे, कुटुंब परिवार में अपयश का सामना करना पड़ रहा था, अपने मित्रगण जिन पे आप परम विश्वास करते थे, उन लोगों ने आपसे मुख मोड़ लिया था, वो सब गतिविधियां नकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक दृष्टिकोण में प्रवेश करेगी और यह स्थिति आपके जीवन में पुनः से लौटाने जा रही है यश, मान और प्रतिष्ठा। जो कर्ज लोन आपके ऊपर बना हुआ था, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अभी भी आपको यही लग रहा है कि इससे बाहर निकलूंगा कैसे, किंतु 30 तारीख के पश्चात नए रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए एक मार्गदर्शन दर्शाएंगे कि इस प्रकार इस स्थिति से मैं बाहर निकल सकता हूं। जो कर्म क्षेत्र में आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे थे, अज्ञात भय आपके मन में लगा हुआ था कि मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, प्रमोशन कब होगा, नई जॉब कब मिलेगी, कर्म क्षेत्र से संबंधित जितनी भी गतिविधियां नकारात्मक दृष्टिकोण में पिछले 18 महीनों से लगातार हर दिन हर पल आपको सताती आ रही है, इन स्थितियों से आपको निजात मिलने जा रही है। जो मानसिक तनाव बना हुआ था, टेंशन डिप्रेशन की स्थितियों को आपने पिछले 18 महीनों में फेस किया है, उनसे आप मुक्त होने जा रहे हैं। बार बार आपको असफलता हाथ लग रही थी, 99 पर जाकर फिर से आकर 0 पर खड़े हो जा रहे थे, उन स्थितियों में अब 100% मिलने जा रही है आपको सफलता। आपको जो भाग्य का साथ भूल से चुके थे, वो भाग्य का साथ अब इस कदर आपका साथ देगा कि आप उड़ान भरने की करने लगोगे तैयारियां। जो आपकी डिजायर्स, छोटी छोटी डिजायर्स भी पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, बार बार मन उदासीन हो रहा था कि मैं कैसे अपनी अवस्थाओं को मैनेज करूंगा, उनके नए रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं, जो कि आपको 99 से 100 के ऊपर पहुंचाकर सफलता का विजय पताका फहराने के लिए बाध्यता लेने जा रहे हैं। अद्भुत रूप से आप उड़ान भरने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। और जो स्थिति आप हमेशा से सुनते आए थे कि अंधेरे के बाद सवेरा जरूर से आता है, और वह सवेरा आपके जीवन में आज से ठीक 30 दिन पश्चात आप नोटिस कर रख लीजिए, आने वाले समय गतिविधि में बहुत बड़े परिवर्तन लाने जा रहा है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।